जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज बात होगी उन वादों की, उन दावों की जो पूरा साल बरसते हैं। ये दावों की, वादों की बरसात पूरा साल होती है, लेकिन जैसे ही असल बरसात होती है, जैसे ही मानसून सर पर आता है, ये सारे दावे, प्रशासन के सारे वादे बह जाते हैं उसी सैलाब में। और यही इस साल हुआ है। अब तक पूरे देश में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और आप हाल देख लीजिए, हिमाचल से लेकर पंजाब तक का, दिल्ली का हाल देख लीजिए, गुरुग्राम की सड़कें देख लीजिए, हर जगह नदी नालों में तब्दील हुई सड़कें नजर आ रही हैं। ये सवाल सिस्टम से हैं, क्योंकि सिस्टम लगातार सरकारों को गुमराह करता है और सरकारें गुमराह करती हैं जनता को। हर बार ये दावा किया जाता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन फिर जब मानसून आता है तो ये कहकर जिम्मेदारी अपने कंधों से उतार दी जाती है कि इस बार ज्यादा बारिश हो गई। आप क्यों भविष्य के लिए तैयार नहीं होते? 16,000 करोड़ बजट है एमसीडी का, दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो। ऐसे में जब ये तमाम चीजों के लिए बजट अलॉट किया जाता है, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास मौसम वैज्ञानिक हैं, तमाम चीजें हैं, तो उनसे आप क्यों ये आंकड़ा सटीक तौर पर नहीं लेते हैं? क्यों भविष्य के लिए तैयारी नहीं की जाती है? और फिर जब मौत हो जाती है तो अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है, ये कहकर कि कुदरत का ये कहर है। कुदरत पर पूरी जिम्मेदारी फेंक दी जाती है, कुदरत को दोषी बना दिया जाता है, लेकिन जो मैन मेड डिजास्टर कॉज किया जा रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक, बारिश से त्राहिमाम, पानी का प्रहार, टहल उठा इंसान, डूब गई गाड़ियां, घर हुए धड़ाम, पहाड़ हुए चूर चूर, प्रशासन हुआ मजबूर, सड़कों पर सैलाब, मुसीबत बेहिसाब। हिंदुस्तान जल प्रलय से कांप रहा है। कई राज्य पानी पानी हो चुके हैं। जमीन तो छोड़िए, पहाड़ पानी पानी नजर आ रहे हैं। इस आसमानी आफत से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। घर धराशायी हो रहे हैं तो वहीं पहाड़ चूर चूर हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब और हिमाचल प्रदेश का बुरा हाल है। दिल्ली में 40 साल, गुरुग्राम में 48 साल, तो मनाली में 52 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। 4 राज्यों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, बिहार और गोवा शामिल है। आसमानी आफत के चलते दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें दहला रही हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से आई इन तस्वीरों को देखिए जो आफत को बयां कर रही हैं। कुदरत क्यों नाराज है? इसको लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि हर बार ऐसा क्यों होता है। दरअसल हवाओं के युद्ध की घटनाएं बढ़ रही हैं। मॉनसूनी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के बीच खतरनाक तरीके से टक्कर हो रही है, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। 2013 में उत्तराखंड की त्रासदी इसकी वजह रही है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और जिससे उबरने में कई साल लग गए थे। मौसम की इस मार से अब नहीं जागे तो काफी देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, हर बार मानसून के सैलाब में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन ये सवाल उसी सैलाब के साथ बह जाते हैं। सवाल सरकार विपक्ष से, विपक्ष सरकार से, और जनता किससे सवाल करे ये किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि वो जनता मौत के आंकड़े में तब्दील हो जाती है, जो इतिहास में दफन हो जाता है। भविष्य के लिए उससे कोई सीख नहीं ली जाती और वर्तमान हमेशा उससे प्रभावित नजर आता है, जैसी आज की स्थिति है। दिल्ली की सड़कों का हाल देख रहे हैं हम, किसका जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पहले तो हम अभी तो ये तो नेचुरल है, लेकिन जो बारिश हो रही है तो नेचुरल है, लेकिन
बारिश होने के बाद जो स्थिति अभी है दिल्ली में, सिचुएशन तो बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि रोड की हालत देख रहे हो तो सिचुएशन इज़ नॉट अप टू द मार्क। इसका एक ही रीज़न है, देखिए केजरीवाल काम अच्छा कर रहे थे, पहले कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि वो उनका टारगेट अगला इलेक्शन का है या क्या है वो नहीं पता, लेकिन अभी जो हालात हैं वो मतलब इज़ नॉट अप टू द मार्क, अभी ठीक नहीं है, लेकिन ना काम कर रहे हैं, बस वो मेरे ख्याल में जो अगला मिशन है इलेक्शन का उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये देख नहीं रहे हैं अब। पार्टियां लगता है कि बयानबाजी में ज्यादा उलझ जाती हैं, इस पे इल्जाम लगा दिया, उस पे इल्जाम लगा दिया, या कुदरत पे इल्जाम फेंक दिया क्योंकि वहां से तो कोई जवाब आना नहीं। देखिए पार्टी की अलग बात है, मान के चले कि कोई भी पार्टी रहेगी तो एक पार्टी दूसरे को तो क्रिटिसाइज करेगी, वो नहीं चाहती है कि ये पार्टी जीते, ये पार्टी सेंटर में आए या कहीं पे भी आए, ये नहीं चाहती। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अगर अब कांग्रेस की सरकार अभी चल रही होगी तो बीजेपी क्रिटिसाइज करेंगे, वो तो करेंगे, ये इनका मतलब एक साफ। क्या ये क्रिटिसिज्म सिस्टम का नहीं होना चाहिए? लेकिन ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान के चले कोई किसी में कमी है, ऐसा तो नहीं है, कोई परफेक्ट होता है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, कोई उनके काम जो होते हैं थोड़े मतलब काम वो गलत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 काम करने से हम किसी नेता को या किसी को हम उनको गलत कह देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ अभी ये है कि केजरीवाल अच्छा कर रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ऐसा सिचुएशन है, लेकिन उनको अच्छा करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इस लायक ही नहीं है कितनी बारिश को संभाल पाए, हमारी नदियां नाले में इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। तो कब होगा ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा कब होगा? आप 9 साल हो चले आपकी सरकार को होने वाले। देखिए केजरीवाल के हसीन सपने, जो केजरीवाल खुद कहते थे हम भ्रष्टाचार में ना भ्रष्टाचारी हो गए, जो कहते थे हम हमें दे दीजिए एमसीडी दे दी जनता ने, अब अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे तो ड्रेनों पे बात आ रही है। कौन साफ करेगा? बाढ़ नियंत्रण कोष दिल्ली की किसके पास है? पीडब्ल्यू मंत्री किसका है और मेयर किसका है? और जो उससे 15 दिन पहले जब बात कर रहे थे आतिशी जी और जो महापौर है वो कह रही थी हमने सभी नालों की सफाई करवा दी, फिर पानी आपदा आती है तो सरकार किस लिए बनती है? किस लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं? किस लिए मंत्री बनाए जाते हैं? जनता का सारा कार्य जनता अपना कार्य खुद करना जानती है, और आपदा आती है तो वैज्ञानिक बताते हैं कि इतनी मिलीमीटर बारिश हो सकती है। और जो यहाँ के जो विधायक है, मुझे तो बड़े शर्मसार है यहाँ से जो विधायक है दिल्ली के मुखिया है, और कल का आप इसके लिए सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है? जिम्मेदार फेलियर सरकार है, सरकार के पास संसाधन है, जनता के पास कौन से संसाधन है? मंत्री है, इतने पैसे बजट में लगते हैं, इतने बजट से वो कहते हैं हमने ये मशीन। गुरुग्राम में भी सड़कें सैलाब है। कोई भी हुआ, देखिए गुरुग्राम हुआ, दिल्ली हुआ, और जो पहाड़ी इलाका हो तो आप देखिए फसलें उसमें जो दिल्ली के धरातल की बात कर रहे हैं उसकी बात करें तो पानी तो अंडरग्राउंड के मिंटो ब्रिज पर हर बार कह देते हैं कि मिंटो ब्रिज बंद नहीं होगा, क्यों बंद हुआ? नहीं मैडम, अभी तो 2-3 महीना हुआ है नगर निगम में आने हुए आम पार्टी के। 15 साल के बीजेपी गवर्नमेंट वो क्या कर रहे थे? देखिए जो बीजेपी की बात करी, अपना कूड़ा अपने घर में डालकर उसकी साफ कराई थे, और इनके मुखिया खुद कहते हैं हम 3 महीने में कूड़ा का पार हटा देंगे, तो गाजियाबाद डालने जा रहे हैं कि दिखाने। आज जिस सीपी में हम खड़े हैं, कल यहीं पर 2-2, 3-3 फीट तक पानी जो है वो भरा हुआ था, और ये ऐसा होता है कि जब 100 mm से ज्यादा बारिश हो जाती है, 4 घंटे ज्यादा बारिश होगी तो आपके दावे धरे के धरे रह जाते हैं। सीपी की सड़कों का ये हाल था, सीपी दिल्ली का दिल कहा जाता है, यही हाल था कल आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखा। किसको जिम्मेदार मानते? ये केजरीवाल जी की मतलब झीलें हैं ये दिल्ली के। केजरीवाल जी ने कहा था हम झीलें बनवाएंगे, अब झीलें बन गई, बनवाने की जरूरत। तैर रहे हैं आप? हाँ, गवर्नमेंट का खर्चा भी नहीं लग रहा और काम भी हो रहा है। मजे आ रहे हैं दिल्ली वासियों को? मैम बुरी हालत है। केजरीवाल केवल एक शीश महल बनाया उसने करोड़ों रुपए का, और एक 2-3 काम छोटे छोटे करा, कुछ भी नहीं किया केजरीवाल ने। पंजाब का भी सत्यानाश कर दिया और उसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। कुछ नहीं है उसके, कुछ आउटपुट उसकी जीरो है, कुछ नहीं है। और आने वाले टाइम पे इसके कुछ नहीं होगा, केवल बीजेपी को गाली दे सकता है और मोदी जी गाली दे सकता है और कुछ नहीं करता। क्या सरकारों को गाली देके कुछ होगा या सिस्टम भी जिम्मेदार? सिस्टम आज के पहले, जब पहले भाजपा एमसीडी में थी तो यही महाराज कहते थे कि भाजपा ने 264 करोड़ रुपया खा लिया। आज 300 करोड़ रुपया इन्होंने एमसीडी में दिखाया कि हमने नाली और एमसीडी को साफ करने के लिए लगाए हैं, नाले साफ करने के लिए। वो 300 करोड़ रुपया कहाँ गया भाई? अगर आपने सफाई किया 300 करोड़ रुपया लगा करके, तो सारे नाले, सारे चौक चौराहे, एनडीएमसी एरिया ले लो आप, चाहे छोटा एरिया ले लो, चाहे पटेल नगर जहाँ राजकुमार आनंद जी रहते हैं, जो उनके पास 14 मंत्रालय इस समय दिल्ली सरकार का है, उनके पटेल नगर में आप जाके देखें इतना इतना पानी भरा हुआ है, गाड़ियां आधी भरी हुई हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है?
मुझे आप ये समझ में नहीं आता कि जो अधिकारी पूरा साल नदियों पर जो है वो जलस्तर देखते हैं, नदी नालों की बात करते हैं, उनकी सफाई की बात करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी ही है ये सब देखना कि जब मानसून सर पे आए तो हम पूरी तरीके से तैयार हों, पूरा साल वो अधिकारी क्या करते हैं और ऐसे में पूरा फिर हाथ जो है वो कुदरत के ऊपर फेर दिया जाता है और पूरा पल्ला वहां पर झाड़ दिया जाता है। की बात कर रहे थे, यमुना साफ करने का कितना पैसा केजरीवाल जी के पास है। यमुना प्राकृतिक कह रहे ना, प्राकृतिक आपदा है, तो यमुना साफ भगवान ने किए, उन्होंने कोई पैसा लगाया, कोई ड्रेन सिस्टम बनाया, नजफगढ़ का नाला लगा लीजिए, और जो आउटर भलसुआ के पास जो जहाँ पर लैंड डालते हैं वहाँ के जो बगल से नाला उसकी को सफाई की हो। अरे सिस्टम मानसिक सोच खराब है। आए थे सोच बदलने, आए थे राजनीति बदलने, खुद बदल गए। और जो जहाँ से जो बात कर रहे हैं ये तो देश की जनता, जो जहाँ पर सारा बैरिकेड देश यहाँ से चलता है, ये हालत तो कल यहाँ की थी। देखिए मानसून है, बारिश तो होगी, इससे ज्यादा होगी आने वाले दिनों में शायद, लेकिन क्या सरकारें बात हुआ है 41 साल बाद इतनी मौसम बदला है पूरे भारत में, और पानी भविष्य को देखकर हम फेल हो जाएंगे? नहीं, फेल नहीं होगा, हम फेल किसी का नहीं होना है। आप नगर निगम में 2-3 साल 3 महीना आप नगर निगम में आया हुआ आम पार्टी के, आप क्या 3 महीना में आप सुधार कर दीजिएगा? पिछले साल नहीं थे? 9 साल पीडब्ल्यूडी मंत्री किसके थे? केजरीवाल के। एमसीडी में आए, अब रोना रो रहे हैं, अभी आए हैं, ये तो कह रहे थे हम 3 महीने में कूड़े पड़ रहे, तो ये दूसरे घर में क्यों डालने जा रहे कूड़ा? आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल जिम्मेवार जी इसका। नहीं, कनार पैलेस किसके अंदर में आती है? एनडीएमसी। और जो गलत, कनार पैलेस में क्यों नगर निगम ये ऑफिस है ना, सामने है ना, क्यों पानी इतना लग गया? क्यों लग गया? अरे भैया जब बात होती है मीटिंग छोड़ो क्यों भाग जाता है? दिल्ली का चेयरमैन है। मुझे ये बताइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मॉनसून से पहले, क्यों नहीं सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती कि हम इतने तैयार हैं, हमारी ये तैयारी है, हमने ये किया? मॉनसून होता है, सर पे बारिश होती है, नुकसान होता है, जाने जाती है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया जाता है इतनी बारिश का तो अनुमान ही नहीं लगाया गया था। ये गलती नहीं है? हाँ देखिए, ये तो गलती है। देखिए अभी हम बात करेंगे, जैसा ये अभी बोल रहे हैं, देखिए इनका भी कोई देखिए कोई भी इंसान बोलता है तो वो दूसरे आदमी को क्रिटिसाइज करता है। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि हम ज्यादा बोले वो ज्यादा बोले, इसका सोल्यूशन निकालो क्या है, मतलब अपनी आवाज रखो, क्या दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन ये बोलेंगे नहीं हम ये किया वो किया, उसने ये किया उसने कम किया, ऐसा थोड़ी चलता है। जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकालो कि इनको करना चाहिए। जैसे मान के चलिए वो तो नहीं आएंगे, वो सड़क पे तो नहीं आएंगे, वो आवाज हमारी ही सुनेंगे, और जो हम सोल्यूशन बताएंगे, मान के चले हम केजरीवाल अभी हम बीजेपी के खिलाफ गलत बोलेंगे या कांग्रेस के बाद गलत बोलेंगे, ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो कह रही हूँ पार्टियों को कितना कोसेंगे, सिस्टम को कब कोसेंगे? जो अधिकारी इसी बात का पैसा ले रहे हैं, पूरा साल बैठ के सिर्फ निरीक्षण करना उनका काम है, और इसी टाइम पे उनका निरीक्षण काम आना है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिस्टम से कौन सवाल करेगा? इनकी जिम्मेदारी है ना। केजरीवाल जी ने दिल्ली को 41 साल का रिकॉर्ड था कल बारिश ने, इन्होंने दिल्ली को 40 साल पीछे कर दिया। इनका यही काम है, अपनी राजनीति चमकाना है। कल केजरीवाल जी हरियाणा में प्रचार कर रहे थे, तो दिल्ली में तो रहते तो है नहीं, अपनी पार्टी तो संभालते नहीं है, वो प्रचार करने, प्रधानमंत्री उनको बड़ा शौक लगा प्रधानमंत्री बनने का, वो सिर्फ काम नहीं करते, अपना प्रचार करते हैं, उनका कोई काम नहीं है। कल उनके मंत्री फोटो शूट कर रहे थे, काम कुछ नहीं किया उन्होंने। 9 साल आज तमाम विधायक सड़कों पे थे, अरविंद केजरीवाल के तमाम लोग सड़कों पे थे, सरकार के एक भी नहीं है। आज बता दे केजरीवाल कहाँ है? यहाँ से विधायक है यहाँ पे केजरीवाल, बताइए आप। जो विधायक की आज तो छुट्टियां की गई है ना दिल्ली सरकार में, सब छुट्टियां रद्द की गई। बच्चों की, जब बच्चों की स्कूल बिल्डिंग बना दी बढ़िया, गर्मी पड़ जाए जब छुट्टी, जब कुछ आपदा आ जाए जब छुट्टी, बच्चों का भविष्य बनाने आता। और बात कर रहे कल क्या दिखा रहे हैं? मैंने इतने बच्चों तमाम अधिकारी आज सड़कों पर निरीक्षण करने के लिए उतरे, लगता है इससे कोई फायदा होगा? पहले नहीं जागे, अभी लेट जागे। नहीं, ये देखिए हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रहे थे, बीजेपी के गवर्नमेंट है। आज तो छोड़ दिया, आज तो 1000 की आज देखिए कि दिल्ली के बहाने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली जितना पानी पी रही है ना, हरियाणा का ही पी रही है, यो कदे बैम कर रहा हो, पानी नहीं दे रहा। ये आपदा है। जो पानी की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, अब कहाँ से छोड़ेंगे? उन्हें सिस्टम नहीं बनाना। केजरीवाल ने मुंगरी लाल के ऐसे सपने, इन ऑटो वालों ने आई लव यू केजरीवाल बता, और आज इन्हीं के गड्ढों में इन पंचर हो रहे हैं। ऐसे गड्ढे सेक्टर 23 रोहिणी में, रोहिणी का खड्डा देखा है किसी ने जहाँ पर गाड़ी धस जाएगी? नहीं नहीं देखा है। तस्वीरें नहीं देखते हैं आप, खबरें नहीं सुनते हैं? नहीं, तस्वीरें देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। खबरें देखते हैं, आज की खबरें नहीं देखी हैं। 6 मौतें हुई हैं कल और परसों की। अगर मैं पानी की बात करूं, जहाँ पे गड्ढा है, मान लीजिए अभी गड्ढा नहीं दिख नहीं रहा, जब पानी भर गया तो उसमें तो किसी को भी नहीं देखे, चाहे बच्चा जाए, चाहे कोई जाए, चाहे साइकिल वाला जाए, चाहे कार वाला जाए।
सड़कों पर उतरना तो किसी को भी मुश्किल हो गया था ना 2 दिन में। जी क्या किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं मैम, सुधार तो होगा। अब कब होगा? देखिए मैम, समय देना पड़ेगा। कौन करेगा? अरे काम हो रहा है मैम, ऐसे थोड़ा ना काम नहीं हो रहा है। सरकारी जगह भी हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं अचानक। देखिए समय लग रहा है, काम होगा, विकास हो रहा है, विकास हो करके रहेगा। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं हो रहा है मैम। सर जब बारिश आती है 50 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। मैम, ये तो हो रहा है, क्या कहा देखिए, सकता है। अभी केजरीवाल ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? ये जो जगह जगह हम देख रहे हैं कि गाड़ियां डूब गई हैं, बिल्डिंगें वो जो है वो तहस नहस हो रही है, इतनी बारिश में सब लोग डूब रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? केजरीवाल ही है। केजरीवाल जिम्मेदार। सही बात है, उसके हाथ में है दिल्ली, तो उसको देखना चाहिए ना इतना पानी कैसे भर रहा है। सब यहाँ रोडों पे पब्लिक परेशान हो रही है, गाड़ियाँ जाम, और हम लोग भी परेशान, तो वो सब उसी का जिम्मेदारी है ना। काम पर गए होंगे आप, आपको भी तो दिक्कत हुई होगी। नहीं, हम लोग तो पढ़ते हैं बेसिकली, तो मेट्रो से आते हैं। छुट्टियां तो हो ही गई हैं। नहीं छुट्टियां तो देखिए केजरीवाल दोषी नहीं है, केजरीवाल जितना काम कर। सिस्टम दोषी है ना, सिस्टम गुमराह कर रहा है सरकार को, सरकार हो रही है। जी आदमी भी दोषी है। सारे कचरे के नाले अपने रोड्स पे फेंकते हैं, उसको सही से सीवेज पास नहीं होने देते। लोगों को भी कहीं जागरूक होने की जरूरत। बिल्कुल मैम, लोगों को है जागरूक होने की जरूरत, लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट भी तो कुछ करे मैम। हम एक कदम आगे बढ़ाने तैयार बैठे, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ करे। केजरीवाल कुछ नहीं करता मैडम। आउटपुट जीरो केवल अभी कल हरियाणा था, परसों कहीं और था, फिर कहीं और था, कुछ नहीं है मैडम, उसका आउटपुट जीरो है। सबसे पहले उसकी मंत्री होम मिनिस्टर क्या बोल रही है कि 150 मीटर बारिश हुई, ये हो गया, वो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। पहले तुमने इतने दिन से 6 महीने से क्या किया? अब तो नगर निगम तुम्हारी सरकार है, हर जगह तुम्हारी सरकार, क्या रह गया? तुम क्या कर रही हो? तुमने अब तक क्या किया? कुछ एक नाली की सफाई तक नहीं कराई, तुमने कुछ नहीं किया। पानी तो भरना ही था। अगर एमसीडी में बीजेपी होती तो क्या यही आम आदमी पार्टी सवाल नहीं उठा रही होती? 20 साल से थी ना, पहले थी कि नहीं थी? तो सवाल भी तो उठ रहे थे ना। हाँ बिल्कुल मैम, आम आदमी पार्टी मैम आम आदमी पार्टी को पूरा कार्यकाल पूरा करने दीजिए, इसके बाद अब कोई शिकायत रह जाता है कोई। आपदा की बात कर रहे हैं, ये भाई जो कह रहे हैं आपदा, वैज्ञानिकों ने चेताया गुजरात में कैसा हो सकता, कोई जान मान की हानि हुई। जो बात करते हैं सिस्टम की, वहां पे भी हमारे वैज्ञानिक सिस्टम बना के उसको आपदा से हो ना चक्रवात आता था, किसी जान मान को किसी का कुछ हुआ तो कुछ सोच रहे हैं, मानसिक सोच। यहाँ तो एमसीडी है, पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ कितने अरे मैम, ये लोग आम आदमी पार्टी कितने दिन से काम कर रहा है, इनको काम करने दीजिए मैम। ये लोग जितना काम करेंगे ना, देखिए आम आदमी पार्टी तो काम कर रही है अभी, ऐसा नहीं कि गलत करे। देखिए इन्होंने कुछ काम, अभी केजरीवाल क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अपना ये फैला रहे हैं। इस मसले पर सियासत हो रही है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन करना ठीक है या फिर मिलकर कोई हल निकालना चाहिए? सुनना था, हल की बात है, हल निकालना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और जो लोग क्यों नहीं करे जनता मास की, और जो बात कर रहे हैं यही रामलीला में। ये देखिए केजरीवाल का जो ढोंगीपन है, मैं बोल रहा हूँ, शीश महल बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे? 4 महीना हुआ स्कूल का, जितनी उन्होंने ढोंगीपन दिखाए लगा है उनके बंगले में, तो 4 महीने में ये गिरा। उन्होंने बोला था कि हर लगा है केजरीवाल के जो बच्चे कल कितना बड़ा हादसा हो सकता था, जो छुट्टी थी कि नहीं थे, तो 35 साल पुराना। अरे बताया जा रहा है, जब अपने ऊपर आते बताया जा रहा है। उस स्कूल में 16 लाख रुपए खर्चे हुए, 16 करोड़ खर्चे हुए थे। कहाँ गए भाई? 16 करोड़ का स्कूल है वो। उन्होंने क्या क्या पुराने दीवार, ना पीलर ना ढाला, ना कोई चीज नहीं दिए उन्होंने बस टाइल लगा दिए, टाइल लगा सारे घोटाला करके बैठ गए। एक मोहल्ला क्लिनिक का खर्चा निकलवा लिए, कितना लगा है, और जेनुअन कितना लगा है देख लीजिए, अपने आप घोटाला। लेकिन बीजेपी ने कोई सलाह दी कि प्रशासन ऐसे मानता ही नहीं, वो तो हमारे प्रधानमंत्री को कहता, जहाँ जनहानि हो रही हो, जान हानि हो रही हो, वहाँ सबको एक साथ नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, मानते नहीं है ना बीजेपी की, बीजेपी से मतलब नहीं है। लेकिन इससे पहले तो एमसीडी में बीजेपी, केंद्र सरकार की बात माननी चाहिए ना। नहीं गिरा, आज 20 साल से थे, स्कूल नहीं गिरा था, कोई झील नहीं बना था। मैं बोल रहा हूँ, जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने अनपढ़ गंवार बोला, वो क्यों राय ले उनसे? सुनना नहीं चाहते ना, राय लेना चाहते ना, कोई काम सिर्फ अपनी चलानी है और अपने करना है। ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ा की राय नहीं लेगा। मोदी को तो अनपढ़ बोल रहा है, ये खुद पढ़ा लिखा मान अपने आप को। तो गुरुग्राम में भी तो यही स्थिति देखी। हाँ, राय नहीं लेगा ना। गुरुग्राम में तो बीजेपी है, गुरुग्राम में बीजेपी है, फिर गुरुग्राम में काम तो हो रहे हैं, देखो ना जाकर वहाँ की। गुरुग्राम की सड़कें नहीं, आपको तालाब नजर आए? देखो सड़कें तो हर जगह की ऐसी है, सड़कें तो हर जगह की ऐसी हो रही हैं, लेकिन अगर मान लिया आप गुरुग्राम को, तो एनसीआर में आता है, अगर आप बाकी हरियाणा को देखोगे, सड़कें देखो वहाँ जगह कैसी अच्छी बनी हुई है। जो आप गुरुग्राम की बात करें, अंडरपास
जो सोनार अंडरपास है, जो इफको चौक से कनेक्टेड करता है, वो अंडरपास भरा हुआ था, बंद करना पड़ा क्योंकि करना पड़ा बंद। करना पड़ा। सिस्टम फेलियर हम उन्हें नहीं करते, वहाँ की सरकार संज्ञान तो ले रही है। और प्रशासन जागते हो, 6 लोगों की जान तो नहीं, दिल्ली में 6 लोगों की जान गई। और जो इतना बड़ा हादसा हो सकता गई, 35 साल की पुरानी पर लिपा पोती कर 16 करोड़ रुपए कमाएंगे, वहाँ की सरकार तो नहीं कर रही ना। और जन मानस के लिए सरकार बनती है, सरकार बनती है आम जनता की। केजरीवाल ने काम नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं काम हुआ। रिजल्ट बिल्कुल जो अब एक नई कहानी हो रही है, वो होल्डिंग्स लगा रहे हैं, इश्तेहार बना रहे हैं। इन्होंने पहले क्या कहा था, हमें सिर्फ 2 रूम की नीड है। आप तो दफ्तर जाते हैं, कल दफ्तर जा पाए आप? हाँ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है।